अच्छा, आज मैंने आपके सिर्फ सवाल लेने हैं, न्यूज़ को शेयर नहीं करनी, वीडियो को लंबा नहीं करना है, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो और बाद में आप लोगों का शिकवा होता है कि भाई आप वीडियो बहुत लंबी करते हो, इसलिए मैं उसको छोटा-सा बना देता हूँ। तो आज उस्मान हफीज़ का एक सवाल है और इनको मैंने पहले भी आंसर किया था, इन्होंने उसमें मज़ीद सवाल किए हुए हैं और एक सवाल उनका ये भी था उसमें कि मुझे जनाब ये बता दें कि मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए हैं बाइक राइडर के लिए और मुझे गर्मी के लिहाज से गाइड कर दें। भाई साहब, गर्मी तो कतर में बहुत होती है और टका के गर्मी पड़ती है। और 40 से लेके 50 तक जाना गर्मी यहाँ पे एक नॉर्मल समझा जाता है और काफ़ी खौफनाक गर्मी होती है और ख़ुसूसी तौर पे जो मोटर बाइक पे जो लोग ड्राइविंग करते हैं और ये बड़े ख़तरनाक किस्म की ड्राइविंग होती है कतर में और इसमें बहुत सारे हादसात भी होते हैं और एक चीज़ इसमें आप नोट कर लें कि ये हमारे मुल्कों की जैसी ड्राइविंग नहीं है, जहाँ यहाँ पे जब आप हाईवे पे जाते हैं, तो जब हवा होती है, तो वो हवा से भी लोग वहाँ पे उल्टे हो जाते हैं और उनकी यानी कि अगर आप जा रहे हैं मिडल ट्रैक में जा रहे हैं और साथ में से कोई गाड़ी 120 में स्पीड में जा रही है या 140 में जा रही है तो वो हवा ऐसी खौफनाक आती है तो वो ऐसे हिला के रख देती है बंदे को और उसमें बहुत सारे लोगों का इस तरह हादसा भी होता है और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और आप इस पे बिल्कुल बजिद हैं और यहाँ पे आके मोटर बाइक में काम करना चाहते हैं डिलीवरी के काम में तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी लोग भी जो यहाँ पे इस तरह की वीडियोस देखते हैं मेरी और ये जो बाइक राइडर्स होते हैं प्लीज इनसे मेरे वो कहते हैं ना कि हाथ जोड़ के ऐसे मिन्नत करता हूँ कि भाई फास्ट ट्रैक में आप नहीं जाएं, फास्ट ट्रैक आपके लिए नुकसानदेह है और मैंने खुद भी देखा है इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब हम फास्ट ट्रैक पे होते हैं मोस्टली मैं वो सबाल अहमद जो है वहां से जाते हैं तो ये हम लोगों को ओवरटेक करके आगे निकल जाते हैं और हम बड़ी गाड़ी में होते हैं जब हम इनको ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या बाकी और कोई गाड़ी की इनको ओवरटेक करने की कोशिश करती है तो फिर इनको आवाज से ये भी ऐसे हिल जाते हैं तो इसमें आपको जरा भी कुछ हो गया डिसबैलेंस जरा से भी हो गया तो फिर आपके साथ क्या होगा ये आपका सोच है और बहुत खौफनाक एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल का आपको पता है इसमें 0% जो है वो सेफ्टी है कोई सेफ्टी इसमें है ही नहीं तो ये चीज़ आप इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो अपने जहन में रखें और यहाँ पे अगर आते हैं तो आए वेलकम काम करें लेकिन एहतियात से क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए अहम है और आपकी फैमिली के लिए अहम है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अच्छा, लास्ट सवाल जो है वो हमारे पास अली अब्बासी भाई का आया हुआ है, उनको भी आंसर करेंगे और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि वीडियो को नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना और कमेंट्स तो बिल्कुल नहीं करने। तो फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसको आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट्स में और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमें जो है मोटिवेशन मिलती है और हम इनकरेज होते हैं तो आपके इस एक छोटे से अमल से तो हम मज़ीद वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं और जो अली अब्बासी भाई के हैं और इनका जो सवाल है वो ये था कि लिमोज़िन उबर का काम कैसा है? तो अली अब्बासी भाई लिमोज़िन उबर का काम अच्छा है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे कंपनी की गाड़ी चलाएँगे तो उसमें आपको थोड़े कम पैसे बनेंगे बनिस्बत इसके कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उसमें आपको ज़्यादा कमाई होगी। मेरी वीडियोज़ जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। मैंने जितने भी उबर के और करीम के जो जनाब यहाँ पे कैप्टन थे या जो ड्राइवर थे उनके साथ इंटरव्यू किए, उन्होंने मुझे यही बताया कि अगर हमारे पास अपनी गाड़ी है तो उसमें हमारी अर्निंग ज़्यादा है और उसमें कमाई भी ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि अगर हम किसी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं तो उसमें हमें कमाई कम होती है क्योंकि हमें वहाँ पे डेली या मंथली के हिसाब से पैसे देने होते हैं और जो हमारी रिहाइश है खाना पीना है और बाकी जो बंदोबस्त है वो भी हमारे अपने सर पे होते हैं। तो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, मिलते हैं कल इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरी वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और खुदा पामान।